Hello everyone. In our previous video, we have discussed closure property for different types of number system. Today we are going to discuss commutativity for different number systems. First of all, commutativity है क्या? Suppose ये स्टार जो है मेरा इन ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्टार जो है ये एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न। ठीक है, तो हमने ए एंड बी दो एलिमेंट्स लिए किसी नंबर सिस्टम पे और उन पे ये ऑपरेशन लगाया। अगर ए और बी में ऑपरेशन का रिजल्ट सेम है विद ऑपरेटेड बी ऑन ए, मतलब चाहे हम पहले ए को लिखें बाद में बी को लिखें या फिर ए और बी की जगह इंटरचेंज कर दें। ठीक है, कम्यूट करने का मतलब एक्चुअली क्या होता है, एक्सचेंज करना। मतलब इस ऑपरेशन को जब हमने लगाना है, अगर हम ए एंड बी को एक्सचेंज कर दें तब अगर रिजल्ट सेम रहे देन वी से दैट ए एंड बी कम्यूट्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एडिशन। तो उसमें सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स में देख रहे हैं एडिशन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिविटी उसमें होल्ड करती है कि नहीं। तो आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, सपोज मैंने 2 और 5 ले लिया ना, तो उनको मैं ऐड कर रही हूँ। 2 + 5 क्या होगा, 7। लेकिन अगर मैं 5 + 2 लिखूँ तब भी 7 ही रहेगा। ठीक है, इट मीन्स कोई भी दो आप नेचुरल नंबर्स लो, अगर आप उन्हें आगे पीछे करके ऐड करते हो, मतलब अंडर एडिशन अगर आप उनकी जगह एक्सचेंज कर देते हो तो अगर उनका रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होता। इट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स। तो इसमें हम कर देंगे यस, इसमें कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है अंडर एडिशन। फिर होल नंबर्स में क्या है, सिर्फ ज़ीरो ही एक्स्ट्रा है, तो बाकी तो नेचुरल नंबर्स ही हैं, उनके लिए हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। अगर हम अब ज़ीरो के साथ चेक करें, सपोज़ मैं 0 + 5 कर रही हूँ तो क्या आएगा 5। लेकिन अगर मैं 5 + 0 करूँ तब भी 5 ही रहेगा। इट मीन्स होल नंबर्स में भी कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है अंडर एडिशन। तो यहाँ भी हमारा क्या आ गया, यस। नेक्स्ट इज फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या एक्स्ट्रा है, हमने ज़ीरो के लिए ऑलरेडी चेक कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ऑलरेडी चेक कर लिया। उसके अलावा क्या है, नेगेटिव नंबर्स। सो सपोज मैं 2 नेगेटिव नंबर्स कंसिडर कर लेती हूँ। लेट इट बी -3 + -5। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा -3 ± -5, तो -3 - 5 -8। अब अगर हम इनकी जगह इंटरचेंज कर दें, इसे लिख दूँ मैं -5 + -3, तब क्या होगा -5 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ भी आ गया -3। अब फिर से -5 -3, तो क्या हो गया ये -8। तो रिजल्ट इज सेम। इट मीन्स इंटीजर्स में भी अगर आप उनकी जगह इंटरचेंज करते हो तो रिजल्ट सेम ही रहता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उसमें भी कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है अंडर एडिशन। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की आपको एग्जांपल ले लो। रैशनल नंबर्स में देखो क्या है, सारे इंटीजर्स हैं, उसके अलावा फ्रैक्शंस हैं। इंटीजर्स के लिए हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, तो सिर्फ फ्रैक्शंस के लिए चेक करना बाकी है। सपोज मैं 2 फ्रैक्शंस कंसिडर कर लेती हूँ, 2/3 एंड -4/5। ठीक है, इनको पहले मैंने ऐड किया, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 2/3 प्लस माइनस माइनस हो गया -4/5। अब 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया हमारा 15। 15 को 3 से आप डिवाइड करोगे 5 × 2 10 -15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3 3 × 4 12, सो इट इज़ -2/5। ठीक है, अब अगर इनकी जगह हम इंटरचेंज कर दें, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास -4/5 + 2/3। Again taking LCM 15, now it becomes 3 × -4, that is -12,
and then 5 to the 10. So again minus 12 plus 10, that is minus 2 divided by 5. So now you can see again we are getting same answer. ठीक है, अब इसकी जगह अगर आप, मैंने एक नेगेटिव फ्रैक्शन लिया और एक पॉजिटिव फ्रैक्शन लिया, आप दोनों पॉजिटिव फ्रैक्शन लेके भी वेरीफाई कर सकते हो, दोनों नेगेटिव फ्रैक्शंस लेके भी वेरीफाई कर सकते हो. इन ऑल केसेस यू विल गेट सेम रिजल्ट ऑन इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ टू रैशनल नंबर्स. सो रैशनल नंबर्स में भी कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है अंडर एडिशन. नाउ कम्स टू सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. हाँ जी, सब्ट्रैक्शन. अब सबसे पहले नेचुरल नंबर्स में हम चेक करते हैं. कोई भी दो नेचुरल नंबर कंसिडर कर लो आप. सपोज 3 and 7 हमारे नेचुरल नंबर्स हैं. सो पहले मैंने 3 - 7 लिखा. 3 - 7 क्या होएगा? -4. ठीक है, और अब अगर हम इनकी जगह इंटरचेंज कर दें 7 - 3, अब क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव जो है नंबर वो बड़ा है, नेगेटिव नंबर छोटा है, तो अब हमारा क्या बन जाएगा रिजल्ट? +4. तो इस केस में -4 आया था, अब +4 है. इट मीन्स जो हमारे दो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी जगह इंटरचेंज करने पे हमारे पास क्या हो गया? रिजल्ट चेंज हो गया. तो इट मीन्स अंडर सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? नो. तो अब ये सेम एग्जांपल हम होल नंबर्स में भी ले सकते हैं, बिकॉज 3 and 7 होल नंबर्स भी हैं. इट मीन्स होल नंबर्स में भी कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है अंडर सब्ट्रैक्शन. नाउ इंटीजर्स. अब ये दो नंबर जो हैं वो इंटीजर्स भी हैं. इट मीन्स इंटीजर्स में भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, क्योंकि 3 and 7 इंटीजर्स भी हैं. इनकी जगह इंटरचेंज करके हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है. तो यहाँ भी हमारे पास नो आ गया. ठीक है, फिर रैशनल नंबर्स. वैसे तो सेम एग्जांपल जो है वो आप रैशनल नंबर्स में भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज 3 and 7 रैशनल नंबर्स भी हैं. तो इसी एग्जांपल को देके आप कह सकते हो कि रैशनल नंबर्स में भी कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है अंडर सब्ट्रैक्शन. अदरवाइज आप वेरीफाई कर सकते हो दो फ्रैक्शंस लेके भी. सपोज मैंने एक -1/2 ले लिया, दूसरा मैंने 3/2 ले लिया. अगर इनका मैं सब्ट्रैक्शन करूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? अब इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारा 1 - 3 -2. ठीक है, वी आर गेटिंग -1. बट अगर मैं इनकी जगह इंटरचेंज कर दूँ 3/2 -1/2, देन वी आर गेटिंग 3 - 1, दैट इज़ 2, सो +1. सो अगेन वी आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट ऑन इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ टू डिफरेंट रैशनल्स. सो रैशनल नंबर्स जो हैं उनमें भी कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है अंडर सब्ट्रैक्शन. इट मीन्स अंडर एडिशन सारे नंबर सिस्टम्स कम्यूटेटिव हैं. अंडर सब्ट्रैक्शन किसी भी नंबर सिस्टम में कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है. नाउ कम्स टू मल्टीप्लिकेशन. हाँ जी, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स कंसिडर करो. सपोज 4 and 5. ठीक है, इनका अगर प्रोडक्ट लें, हम मल्टीप्लिकेशन करें, तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट? 20. और अगर हम 5 × 4 कर दें तब भी 20 ही रहना है. इट मीन्स, और आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो. कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, a एंड b, सपोज दो नेचुरल नंबर हैं, चाहे आप a को b से मल्टीप्लाई करो या फिर b को a से मल्टीप्लाई करो, यू विल ऑलवेज गेट सेम रिजल्ट. इट मीन्स अंडर मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर्स में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है. ठीक है, अब होल नंबर्स में क्या सिर्फ 0 एक्स्ट्रा है, बाकी नेचुरल नंबर्स के लिए तो हमने देख ही लिया. तो 0 के साथ भी कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी. फॉर एग्जांपल मैंने कोई होल नंबर्स लिए दो, उनमें से एक मैं 0 ले लेती हूँ. 0 × 8. ठीक है, तो ये क्या आ गया? 0. लेकिन अगर मैं 8 × 0 कर दूँ तब भी 0 ही है. सो होल नंबर्स जो है वो भी कम्यूटेटिव होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन. नाउ इंटीजर्स में क्या एक्स्ट्रा है? नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के लिए हो ही गया. तो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनके लिए भी आप वेरीफाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल -2 × -5 लिया मैंने, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में? प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा +10. और अगर मैं -5 × -2 लिखूं तब भी सेम रिजल्ट है.
ठीक है, तब भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है और 5 2 ज़ा 10। सो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उसमें भी कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब रैशनल्स में क्या फ्रैक्शंस के लिए चेक करना बाकी है, तो उसके लिए भी आप चेक कर लो। चाहे आप 2/3 इंटू -4/5 सपोज मैं लूँ, तो इसको प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारा 2 इंटू -4 दैट इज़ -8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 15। और अगर हम -4/5 इंटू 2/3 ले, again we are getting same result, -4 2 ज़ा -8 then 5 3 ज़ा 15। सो रैशनल्स जो हैं उसमें भी कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब रह गया हमारा डिवीज़न। अब डिवीज़न के लिए पहले नेचुरल नंबर्स में देखो, सब इसमें कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो आप, किसी के लिए भी होल्ड नहीं करेगा। सपोज पहले मैं 2 और 4 ले लेती हूँ। 2 को 4 से हम डिवाइड करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2/4। तो ये हमारा इक्वलेंट है 1/2 के। ठीक है, 2 से अगर आप कैंसिल कर दो 1/2। और अगर हम इनकी जगह इंटरचेंज कर दें 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे 4/2 एंड इट इज़ 2/1 और यू कैन से 2। तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। इट मीन्स नेचुरल नंबर्स जो हैं उनमें कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है फॉर डिवीज़न। एंड सेम एग्जांपल हम होल नंबर्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 होल नंबर्स भी हैं, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नो। और सेट ऑफ इंटीजर्स उसके लिए भी सेम एग्जांपल वर्क करेगी, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया, नो। और 2 और 4 रैशनल नंबर्स भी हैं, तो यहाँ भी हमारा नो ही आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप फ्रैक्शंस के लिए भी वेरीफाई कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पहले 2/3 को डिवाइड किया 4/5 से, तो हमारे पास डिवीज़न हम कैसे करते हैं फ्रैक्शंस की, डिवीज़न की यह जगह यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाता है और इसका हम ले लेते हैं रेसिप्रोकल। तो इसे हम लिखेंगे 2/3 इंटू 5/4। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 3 4 ज़ा 12। अब अगर इनकी जगह हम इंटरचेंज कर दें तो क्या आएगा 4/5 डिवाइडेड बाय 2/3 विच कैन बी रिटन एज 4/5 मल्टीप्लाइड बाय, इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम 2/3 का, दैट इज 3/2। सो इट बिकम्स 4 3 ज़ा 12 divided by 5 2 ज़ा 10. Now you can see we are getting different answers in two cases. So set of rational numbers में भी commutativity hold नहीं करती है under division. अब इस प्रॉपर्टी की क्या खासियत आपने नोटिस किया होगा कि अंडर एडिशन ये सब में होल्ड करती है कॉम्यूटेटिविटी, अंडर सब्ट्रैक्शन किसी में भी होल्ड नहीं करती, अंडर मल्टीप्लिकेशन फिर सब में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, और अंडर डिवीज़न अगेन किसी भी नंबर सिस्टम में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्यूटेटिविटी क्या है और कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।